में आप देखिए जो बड़े बड़े जो ब्रांड है उस ब्रांड से कम नहीं है। ठीक है। राखाल सर, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम जा रहे हैं गांधी म्यूजियम। हम लोग राजघाट दिल्ली से 100 फोटो लाए हैं। तो आप देखिए कि गांधी जी के पूरा जीवन का जो हर फेज को दिखाया गया है। महात्मा गांधी जी का एक कथन है कि खादी वस्त्र ही नहीं है, विचारधारा है। रांची में लगने वाले खादी मेला का सबसे महत्वपूर्ण स्थान के सामने हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं गांधी संग्रहालय यानी कि गांधी म्यूजियम है ये, और यहाँ पर क्या कुछ खास है यही हम जानेंगे। और यहाँ पर बताने के लिए और हम आपका साथ देने के लिए खादी बोर्ड के सीईओ राखाल चंद्र बेसरा हमारे साथ होंगे। राखाल सर, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम जा रहे हैं गांधी म्यूजियम, जो आप यहाँ पर मेला लगाए हुए हैं मोराबादी में। इसमें बहुत कुछ खास देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अंदर है, चल के देखेंगे हम लोग। आप आइए। ये गांधी संग्रहालय एक नया कॉन्सेप्ट इस मेला में हम लोग रखे हुए हैं। हाँ। और इसके बारीकियों में आपको मैं बता रहा हूँ। अब सबसे पहले जब आप संग्रहालय घुसते हैं राइट साइड में, हाँ। ये हमारा पलामू रीजन खादी बोर्ड का अपना उत्पादन केंद्र है, जहाँ सूती से संबंधित जो ये है इसका उत्पादन होता है। जो इतने जो कारीगर कतीन हैं, आप इसका बनाने का प्रोसेस, जैसे लोगों को खादी कपड़ा तो जानते हैं, सुने हैं, लेकिन बनता कैसा है, किस चीज़ से बनता है, इस चीज़ को एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इस संग्रहालय को हम लोग किए हैं। आप गांधी जी के उस तरफ देखेंगे, गांधी जी के पूरा लाइफ साइकिल का सारे फोटो है, कम से कम 100 फोटो है। यहाँ पर बीच में गांधी जी का प्रतिमा भी है, बैठे हुए इनका आसन है। ये किस तरह से डेवलप किया गया है? देखिए, गांधी जी का मूर्ति है, चूँकि इनका नामकरण जो है गांधी संग्रहालय है, इसलिए ये मेन स्टेच्यू है। आप इसके आसपास देखिएगा, जो खादी के कुछ जो कपड़े हैं जो वहाँ बुन रहे हैं, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। हाँ सर, इधर से शुरू करते हैं, इधर से शुरुआत है। आपको दिखाएंगे यहाँ पर गांधी जी का जीवंत आपको जानकारी मिलेगा। जब आप गांधी संग्रहालय में आते हैं तो यहाँ से आपका चित्र प्रदर्शनी लगा हुआ है। सर, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो पहला फोटो है, इनके जो यहाँ देखिए पोरबंदर के काठियावाड़ का जो उनका घर है, जहाँ उनका मैंने पैदाइश हुआ है, वो फ़ोटो से स्टार्ट होता है उनके जीवन के अंतिम चरण तक है। ये हम लोग राजघाट दिल्ली से 100 फोटो लाए हैं। तो आप देखिए कि गांधी जी के पूरा जीवन का जो हर फेज को दिखाया गया है। हाँ, तो लोगों को ये हम लोग दिए हैं गांधी संग्रहालय के जरिए कि गांधी जी को समझने के लिए बच्चों के लिए, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, वो कम से कम हिस्ट्री का उसको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आम पब्लिक भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप देखिएगा कि पूरे जो है 100 फोटो हैं, इनके तस्वीर हैं। हाँ। सर, एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि हम लोग यहाँ से आखिर तक देखते हैं जब, तो गांधी जी बहुत बार झारखंड भी आए हैं, रांची भी आए हैं, रामगढ़ भी आए हैं, लेकिन उससे जुड़ा हुआ यहाँ पर कोई भी तस्वीर नहीं दिख पा रही है। देखिए, ये तो जो हमारे बताया ना कि राजघाट से जो उनको एक सेट आता है, हाँ, उस सेट में है। हो सकता है उसमें मिसिंग हो या उनका एक अलग सेट हो सकता था। तो हम लोग उस चीज़ को उस समय हम लोग को इसका इन्फॉर्मेशन नहीं था, नहीं तो बेशक झारखंड से संबंधित तो तस्वीर जरूर लगता। और आप देखिए चरखा जो है, जो गांधी जी और खादी से जुड़ा हुआ चीज़ है, ये आपको दिखेगा कितना सुंदर चरखा है। बिल्कुल, यही चरखा कई झंडों में देखने को मिलती है और कई फोटो में भी देखने को मिलती है, जो यहाँ पर जीवंत लोगों के लिए रखा गया है। आप साथ ही साथ जो हम झारखंड खादी बोर्ड हाँ। भी हम उत्पादन करते हैं कपड़े के, तो मूल रूप से हम तसर करते हैं, चूँकि झारखंड में जिससे सिल्क बनता है। जिससे सिल्क बनता है, बहुत याद है आपको। कोल्हान क्षेत्र है, उसी तरह संथाल पन्ना रीजन है। तो ये जो कोकून है, देखिए आप तस्वीर में दिखाएंगे, आपको व्यूअर्स को दिखाएंगे। एक कोकून है, इस कोकून से जो है आपको तसर के कपड़े बनते हैं। ठीक है, इनका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस तो डिटेल में इसमें नहीं चलेगा, लेकिन ये कोकून क्या है, बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए ये क्यूरियोसिटी है, इनको जानना चाहिए कि कोकून इस तरह का होता है। और झारखंड जो है अधिक उत्पादन करते हैं इस देश भर में। सर, जब हम गांधी जी की बात करते हैं और साथ में साथ खादी की भी बात करते हैं, गांधी और खादी में किस तरह का कनेक्शन है सर? देखिए, आप महात्मा गांधी जी का एक कथन है कि खादी वस्त्र ही नहीं है, विचारधारा है ना।
तो अब इससे आपको समझ में है गांधी जी का खादी से कितना ताल्लुकात है। तो आप जो उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन रही है ना, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, एक कपड़े हैं जो उनको स्वदेशी दिए हैं, फॉरेन जो गुड्स है उसको बाइकआउट का आंदोलन रहा है, आप जानते हैं हिस्ट्री में। तो ये आपको एक स्वरोजगार है ना, एक कंसेप्ट देता है कि हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वो पूरा परिकल्पना जो है, खादी बोर्ड भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं या कोशिश करते रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में खासकर महिलाओं को या अन्य लोगों को किस तरह का हम लोग स्वरोजगार दे पाएंगे। तो एक खादी का आपको जो चरखा है, जो कपड़े बुनते हैं, उसी आइडिया के इर्द गिर्द घूमता है। यानी कहा जा सकता है कि गांधी जी जो खादी के जरिए जो आंदोलन किए थे, देश को आज़ाद किए थे, वो अभी तक चला आ रहा है, लेकिन उद्देश्य बदल गया है। बिल्कुल समय के साथ है। आज ज़रूरत है, देखिए आप सबको आप नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो एक होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना। तो हमारा खादी बोर्ड का ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि उनको ट्रेनिंग देके, उसको स्किल डेवलपमेंट करके उनके पैर में खड़े करने के, ताकि वो अपने सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने। लेकिन सर, जहाँ तक अभी तक है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर गांव देहात की महिलाओं को जोड़ा गया है, स्वरोजगार से जोड़ा गया है, तो आपको बता सकते हैं कि उनको कितना मुनाफा होता होगा, कितना तक हर महीना का पैसा मिलता होगा, मानदेय मिलता होगा? देखिए, खादी में कई ट्रेड हैं। अगर हम उदाहरण के स्वरूप बताएं कि हमारे जो सिलाई प्रशिक्षण देते हैं, सिलाई प्रशिक्षण में एक अमूमन जो है 25-30 का बैच होता है जो 6 महीने चलता है। उनको स्टाइपेंड के तौर पे प्रतिदिन 150 रुपया और मासिक जो बनता है 4,500 होता है। ये राशि जो है आप अपने आप में बहुत बड़ी राशि है ग्रामीण इलाकों के लिए। और 6 महीने का उनका प्रशिक्षण लेते हैं। जब 6 महीने का प्रशिक्षण समाप्त करते हैं, तो वो उनको मैं या तो अपने उत्पादन में, प्रोडक्शन में उनको शामिल करते हैं, या स्वतंत्र रूप से वो बुटीक खोल सकते हैं। और ऐसा हमारे बहुत सारे सक्सेस स्टोरी है जहाँ पे आज के डेट में महिलाएं जो अपने घर में बुटीक खोल के अच्छा आमदनी कर रही हैं। सर, इधर एक हथकरघा टाइप का कुछ, हाँ, ये हमारा सरायकेला खरसवां जिला के अंतर्गत चांडिल में उत्पादन केंद्र हैं, और वहाँ से ये लूम लाया गया है। हमारे बुनकर हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत अनुभवी हैं। आप देखिएगा, खादी बोर्ड जो है, सिल्क साड़ी इनके द्वारा बनाई जा रही है। खादी बोर्ड में ये हम लोग के लिए बड़ी गर्व की बात है, हम साड़ी का उत्पादन हम लोग खुद कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ राखाल सर हैं, जो बता रहे हैं कि खादी बोर्ड के माध्यम से किस तरह से लोगों को स्वरोजगार दिया जा रहा है और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण का काम किया जा रहा है। और इस संग्रहालय से जब हम बाहर निकलते हैं तो इन्हीं उत्पादों का विशाल संग्रह आपको देखने को मिलता है। वो किस तरह का है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। दिखाएंगे, खादी बोर्ड के अपने स्टॉल जाएंगे तो ये कपड़े आपको वहाँ मिलेंगे देखने के लिए। तो एक पूरा श्रृंखला है जहाँ आपको एक स्ट्रेच से लेकर, एक धागा से लेकर अंतिम जो प्रोडक्ट है साड़ी के तौर पे, या मेरे अंग वस्त्रम के तौर पे, या कुर्ता पायजामा के तौर पे, वो हमारे खादी बोर्ड के जो स्टॉल, बड़ा स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ आपको देखने मिले। चलिए हम चलते दिखाएंगे। बताएंगे कि ये किस तरह का बड़ा सा स्टॉल है खादी बोर्ड का? देखिए, ये आपको मेला में फ्रंट में झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें आप एक साइड में देखेंगे कि हमारा महिलाओं के द्वारा जो रेडीमेड गारमेंट के हैं, उनके द्वारा जो कपड़े हम खुद बनाते हैं वो आपको स्टिचिंग कर रहे हैं, गारमेंट बना रहे हैं मेल और फीमेल की, ठीक है। ये यही प्रोडक्ट जो है हम पैकेजिंग करके हमारे स्टॉल में आपको बताना चाहूँगा कि अब झारखंड खादी बोर्ड का कुल 17 एम्पोरियम बना है, जिसमें से दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है और रांची एयरपोर्ट में भी है। तो हमें बहुत खुशी लगता है कि हमारे द्वारा जो बनाए हुए प्रोडक्ट जो है आम लोगों के लिए, आम ग्राहकों के लिए एक श्रृंखला है। एक छोटी सी धागा से लेकर फाइनल गारमेंट के रूप में एम्पोरियम में के जरिए हम लोग देते हैं। उसी तरह आपको देखें कि हमारा अभी जो मेला लगा हुआ, कई जगहों में हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये तो हम लोग खुद उसका आयोजक हैं, तो आपको ये दिखेगा कि किस तरह के महिलाओं के द्वारा कपड़े बनाए जा रहे हैं। अभी खादी में किस तरह का यहाँ पर स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है सर ग्राहकों को? अभी मेला अवधि में
20% आपको फैब्रिक में और 25% रेडीमेड का आपको विशेष छूट दे रहे हैं। मैं एज ए खादी बोर्ड के सीईओ मैं ये अपील करता हूँ लोगों से कि आप ये विशेष छूट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और इतना अच्छा जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए। निश्चित रूप से खादी बोर्ड के द्वारा मोराबादी में जो मेला का आयोजन किया गया है सभी के लिए, पूरे झारखंड के लोगों के लिए, और यहाँ पर विदेश से भी लोग आ रहे हैं, तो ऐसे में इस मौका का, इस डिस्काउंट का सभी को फ़ायदा उठाना चाहिए। आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और मेला का आनंद लें, साथ ही साथ अच्छी छूट के साथ खरीदारी भी करें। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।